वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से काहिरा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ्द न भेजने का ऐलान कर दिया गया है। खबर एजेंसी हमास का कहना है कि 2 जुलाई को तय पाने वाले माहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, इसराइल पर इस बात का जोर डाला जाए। हमास का कहना है कि मसालतकार हमें जो बाइडन के जंगबंदी विजन और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की रोशनी में 2 जुलाई को होने वाले मुज़ाकरात के दौरान तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद के लिए अपना मंसूबा पेश करे। अपने बयान में हमास का कहना था कि मसालहतकारों को चाहिए कि वह मुज़ाकरात के मजीद अदवार पर जोर डालें। इसराइल पर मुज़ाकरात के दौरान तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद के लिए भी जोर डाला जाए। नई तजावीज़ से इसराइल को हमारे लोगों के कत्लेआम का बहाना मिल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका, मिस्र और कतर की जानिब से इसराइल और हमास को 15 अगस्त के रोज काहिरा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात के नए दौर के लिए दावत दी थी। गजा के जंगज़दा इलाके से एक फ़लस्तीनी बच्ची ने दुनिया को पैगाम दिया है कि मैं न इस दुनिया में और न आखिरत में आपको माफ़ करूँगी। गुज़श्ता रोज़ गजा के अल-ताबईन स्कूल पर इसराइल हमले के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद के शहीद होने के बाद सामने आने वाली इस वीडियो में बच्ची कहती है, हम अब थक चुके हैं, बस बहुत हो गया। फ़लस्तीनी मीडिया की जानिब से जारी होने वाली इस वीडियो में बच्ची अरब ममालिक को मुखातिब करते हुए कहती है कि क्या अरब ममालिक हमें देख रहे हैं? क्या हमारी मुश्किलात देखकर उन्हें तस्कीन मिलती है? बच्ची ने कहा कि यहाँ रोज़ मलबे तले बच्चे मारे जाते हैं, उनके हाथ पैर कट जाते हैं, उनके सर कुचले जाते हैं। बच्ची ने अरब ममालिक और दुनिया भर के लोगों से सवाल पूछा कि आप किस मिट्टी के बने हैं, आपकी रगों में कौन सा खून दौड़ता है? अगर आपके अपने बच्चे भी इन मसाइब का शिकार होते तो क्या आप चुप रहते? बच्ची ने कहा कि मैं आपसे बस यही कहूँगी कि मैं ना इस दुनिया में और ना आखिरत में आपको माफ़ करूँगी, और मैं अपने रब से भी कहूँगी कि वो भी आपको माफ़ ना करे। नायब अमरीकी सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। गजा के अल-ताबईन स्कूल पर गुज़िश्ता रोज इसराइली हमले से मुताल्लिक मीडिया से गुफ्तगू में कैमला हैरिस ने कहा कि गजा में एक बार फिर कई शहरियों की हलाकतें हुई। इसराइल को दहशतगर्दों जो कि हमास के हैं इनके पीछे जाने का हक है, लेकिन मैंने पहले भी बारहा कहा कि शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना एक अहम जिम्मेदारी है। कैमला हैरिस ने जोर दिया कि हमें यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी मुआहदे की जरूरत है। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी का मुआहदा अब हो जाना चाहिए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज गजा के अल-ताबईन स्कूल पर इसराइली बमबारी से 120 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए थे। नौजवानों के आलमी दिन पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवान हमारे कल के रहनुमा हैं, मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तश्कील देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम जारी करते हुए कहा, नौजवानों के आलमी दिन पर पाकिस्तान के मुतहरिक नौजवानों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौजवान हमारे मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। पाकिस्तानी नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा हैं, क्योंकि वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले और लीडर हैं। उन्होंने कहा कि हमारा फ़र्ज़ है कि नौजवानों को सलाहियतें निखारने, खुशहाल, पुरअमन और तरक्की पसंद पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े और वसाइल फराहम करें। मुझे अपने नौजवानों की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियत और इस्तक़लाल हमारी कौम की कामयाबी का मुहर्रिक हैं। उनका कहना था कि हमें नौजवानों पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। हमें नौजवानों को तरबियत फराहम करने, डिजिटल महारतों से लैस करके उनकी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफ़ादा करने की ज़रूरत है। हर पाकिस्तानी नौजवान अपने लिए दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाए, बड़े ख्वाब देखे और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अंत तक मेहनत करे। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि आइए मिलकर अपने नौजवानों की नशोनुमा और मदद करें, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनकी कामयाबी में मुज़म्मिर है। आज हमने सिर्फ नौजवान नस्ल की सलाहियतों का एतराफ़ करते हैं, बल्कि मुल्क की तरक्की में उनके किरदार को भी सराहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि नौजवान कल के रहनुमा हैं जो हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तश्कील देंगे। बाइख्तियार नौजवान इनफरादी तरक्की के साथ साथ मुल्क की वसीतर समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामज़न होगा। तालीम, कारोबार और समाजी सरगर्मियों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नौजवान अपने अंदर मुस्बत तब्दीली के मुहर्रिक बन सकते हैं।
शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों का आलमी दिन मनाने का मकसद इस अम्र का एतराफ़ करना है कि नौजवान इस दुनिया के मुस्तकबिल के मामार और तब्दीली का असल मुहर्रिक हैं। इस साल नौजवानों के आलमी दिन का थीम क्लिक से तरक्की तक यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वाजह करता है कि आज के दौर जहाँ टेक्नोलॉजी और मौक़े का संगम हो रहा है में नौजवानों की किस कदर अहमियत है। टेक्नोलॉजी और मौक़े का ये मिलाप नौजवानों को अपनी ख्वाहिशात को ठोस नताइज में बदलने की ताकत फराहम करता है ताकि वो एक पायदार और मसावी मुस्तक़बिल की राह हमवार कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि नौजवानों की तवानाई और सलाहियतें मुल्क की तरक्की के लिए बेहद अहम हैं। नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरीम नवाज का कहना था कि नौजवान कौम का सरमाया और मुस्तकबिल के मामार हैं। यूथ की तालीम और तरबियत और किरदार साजी पर तवज्जो फर्ज है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नौजवानों को अपने ख्वाबों की हकीकत में बदलने के मौके दे रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव्स के तहत नौजवान नस्ल के फलाह बहबूद के लिए मुतादिद प्रोग्राम्स जारी किए गए। नौजवान तलबा की आसानी के लिए ई और पेट्रोल बाइक्स का दूसरा फेज जल्द लाएंगे। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी जॉब मार्केट के तकाजों के मुताबिक IT स्किल्स ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों को फिर लैपटॉप दे रही है। जल्द नौजवानों को आला तालीम के लिए वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। नौजवानों की तवानाई और सलाहियतें मुल्क की तरक्की के लिए बेहद अहम हैं। यकीन है कि हमारे नौजवान मेहनत और लगन से पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता कौम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी क़ुव्वत हैं और ये मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि इंटरनेशनल यूथ डे पर कौमी हीरो अरशद नदीम और तमाम नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जेवलिन थ्रो मुकाबले के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर साबित किया कि पाकिस्तानी यूथ मेहनती और बासलाहियत है। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाकर नौजवानों को नया जोश और जज्बा दिया है। नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी क़ुव्वत हैं और ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवानों ने ज़िंदगी के हर शोबे में खुदादाद सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन किया है। नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। यूथ पर सरमायाकारी खुशहाल और ताबनाक पाकिस्तान पर सरमायाकारी है। नौजवानों को आज जितना बाइख्तियार बनाएंगे हमारा कल उतना ही खूबसूरत होगा। उनका कहना था कि नौजवानों के लिए ऐसे मसावी माहौल को परवान चढ़ाना है जहां वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों के बलबूते पर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए हुकूमत के साथ निजी शोबे को आगे आना होगा। इंटरनेशनल यूथ डे पर नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम करने के अज़्म का इआदा करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। पाकिस्तान की निस्फ आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 12 अगस्त को नौजवानों का आलमी दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में 12 अगस्त को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर की। ये 12 अगस्त 2000 से लेकर अब तक हर साल एक नए थीम के साथ इस दिन को नौजवान के लिए आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को अहमियत देने के साथ साथ इनको दरपेश चैलेंजेस पर अक़वाम आलम की तवज्जो दिलाना है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार और हर 5वां नौजवान रोजगार से महरूम है। किसी भी मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल का दारोमदार उस मुल्क के नौजवानों को ही करार दिया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। नौजवानों पर मुश्तमिल इतनी बड़ी आबादी रखने वाले मुल्क में तकरीबन 40% नौजवान गैर तालीम याफ्ता हैं। हमें नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ ले जाना चाहिए। इनके लिए तालीम, सेहत, अच्छी खुराक का बंदोबस्त करना चाहिए। वर्ल्ड यूथ डे मुतालबा करता है कि नौजवानों के मौसर किरदार को उजागर किया जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने कहा है कि जब तक करंट NFC को कम नहीं करेंगे बजट खसारा पूरा नहीं होगा। वफाक माली तौर पर मजबूत होगा तो नोट कम छापे जाएंगे और महंगाई कम होगी। कराची के निजी हॉल अवाम पाकिस्तान पार्टी के अगराज मकासद, सोच और
नजरिए पर मबनी दस्तावेज की तकरीब रोनुमाई से खिताब करते हुए पार्टी कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर हुकूमत चलानी है तो आवाम को आगे रखना होगा, आवाम के बुनियादी हुकूक को पूरा करना होगा। तमाम मसाइल का हल आइन के अंदर मौजूद है, हमें वापस आइन पर आना होगा। उन्होंने कहा कि हमें आवाम को बिजली, पानी, गैस, रोजगार और सेहत की सहूलियात देना होंगी। मामलात के मौजज़ाती हल नहीं होते, मसाइल को हल करने के लिए काम करना होगा। APP रहनुमा ने कहा कि मजीद जो लोग मुल्की आइन तोड़ते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। उनका कहना था असल मसला IPPs नहीं, मईशत की नाकामी है। मईशत इस वक्त ख़राब होती है जब इलेक्शन चोरी किए जाते हैं। तकरीब से खिताब में पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल ने खिताब करते हुए कहा कि IPPs को बंद करने से कुछ नुकसान नहीं होगा। बिजली के घरेलू बिलों पर टैक्स ख़त्म करना होगा। विफाक को 450-100 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स को ख़त्म करना होगा। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि कुछ कौम परस्त गुर्बत से फ़ायदा उठाकर कौम को तकसीम दर तकसीम करते हैं। मसला कौमियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुर्बत है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गार्डन में तकसीम सर्टिफिकेट की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। DIG इन्वेस्टिगेशन ने ट्रेनिंग सेशन के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। कराची पुलिस के तफ्तीशी अफसरान को खवातीन के कवानीन, एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड रेप एक्ट 2021 DNA सबूत के हसूल पर भी ट्रेनिंग दी गई। देखते हैं कराची से काशिफ खोखर की ये रिपोर्ट। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गार्डन में तकसीम सर्टिफिकेट की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो ने स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन गार्डन का दौरा किया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने ट्रेनिंग सेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कराची पुलिस के तफ्तीशी अफसरान को खवातीन कवानीन, एंटी रैप इन्वेस्टिगेशन एंड रैप एक्ट 2021 DNA सबूत के उसूल पर ट्रेनिंग दी गई। कराची पुलिस के SSP इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीशी अफसरान, प्रोसिक्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद, बैरिस्टर आयशर मसूद, साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट सादिया दुर्रानी, ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी ने मौज़ूआत पर लेक्चर दिए। पुलिस चीफ ने खिताब में कहा कि मैं चाहता हूं कि तफ्तीशी अफसरान की सलाहियत में इजाफा हो, सबूत को बेहतर तरीके से महफूज किया जाए और केसेस में सजाएं हों। उम्मीद जाहिर की कि तरबियत पाने वाले तफ्तीशी अफसरान फील्ड में बेहतर अंदाज में फराइज सर अंजाम देंगे। बिला शोबा तफ्तीश में बेहतरी से ही जराइम पेशा अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में पुलिस अहम किरदार अदा कर सकती है। तकरीब के अख्तिताम पर पुलिस चीफ ने ट्रेनिंग मुकम्मिल करने वाले तफ्तीशी अफसरान और फैकल्टी मेंबरान को सर्टिफिकेट दिए, जबकि पुलिस चीफ को भी तोहफे से नवाजा गया। काशिफ खोकर एक्टिव लॉयर फोरम के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन समीउल्लाह, प्रेसिडेंट वकला जहांगीर सिद्दीकी, लेडीज विंग चेयरपर्सन सैयदा सारा कंवल और दीगर मेंबरान की जानिब से सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट बार में जश्न आज़ादी के हवाले से केक काटने की तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें तमाम वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत करते हुए 14 अगस्त 1947 के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर शाहिद अख्तर से। जी शाहिद अख्तर, आगाह कीजिएगा। हाई कोर्ट में आज जो मोहम्मद समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, जो हाई कोर्ट में केक काटा गया 14 अगस्त के हवाले से, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डे जो है मनाई है एक्टिव लॉयर फोरम की तरफ से, जिसमें हमने अभी हाई कोर्ट बार न्यू बार के अंदर जो है केक काटा है, जिसमें हमारी लेडीज विंग की भी लोग साथ थे। और इससे पहले हम प्रोग्राम करके आए हैं सिटी कोर्ट के अंदर कैंटीन कैफेटेरिया के पास, उधर भी हमने एक केक काटा था और वहाँ खाने का भी इंतज़ाम किया था। दरअसल ये प्रोग्राम जो हम अरेंज होता है हर साल 14 अगस्त इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है। हम इसलिए मनाते हैं कि जिन शोधाओं ने, जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाने में कुर्बानियाँ दी, उनको याद रखा जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान बड़ी स्ट्रगल और बड़ी मेहनत से बना, वजूद में आया। कि जैसा कि पाकिस्तान बनाने में भी एक वकील का ही हाथ था, तो यहाँ पर जो है इस वक्त हम ये सेलिब्रेशन करके साबित करना चाहते हैं कि हमारे बुकला जो हैं, हमारे बुकला बरादरी, ये शोबे के जितने भी लोग हैं, वो पाकिस्तान का एक अहम किरदार हैं और अहम किरदार अदा करते रहेंगे। तो यही कहते हैं कि उनको पाकिस्तान के लिए जैसे
अर्शद ने कल काम किया है तो सब मिलके काम करें ताकि पाकिस्तान को तरक्की मिले और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। कागज को मौका देकर हमने प्रोग्राम किया है कि ये हम लोग बुकला के वेलफेयर के लिए काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह आगे हर साल ये प्रोग्राम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम नहीं था। ये इंडिपेंडेंस डे के हवाले से हमने कराची बार में भी सेलिब्रेशन की मनाई और सारे हमारा वो हुक्ला अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूट किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से हमने कंट्रीब्यूट किया, सेलिब्रेशन की। यही कहना है कि हुक्ला बरादरी हर प्लेटफॉर्म पे आगे होती है और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहान बार की सरबराही में मुल्क भर की तरह चूनिया में भी पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की सरबराही में सरकारी इमारतों को सब्ज और सफेद बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहान बार ने कहा है कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न शान शान तरीके से मनाती हैं। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और आज़ादी का दिन बतौर आज़ाद कौम हमारे लिए सबसे बड़ा कौमी त्यौहार है। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और अवाम के साथ मिलकर जश्न आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के हवाले से प्याफ सुहेल निसार ग्रुप फाउंडर और LBF ने गुलबर्ग में मुश्तरका इलेक्शन कैंपेन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर अलायंस के चेयरमैन सुहेल निसार, मुश्तरका सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद, इरफान इकबाल शेख, फाउंडर्स ग्रुप के चेयरमैन मियां मिसबाहुर रहमान, शहजाद अली मलिक, LBF ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद अमजद चौधरी, जफर चौधरी समेत दीगर अफराद ने तकरीब से इजहार ख्याल किया। अलायंस के चेयरमैन सुहेल निसार का कहना था कि पहले तीनों ग्रुप अलग अलग लाहौर चैम्बर के इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे, लेकिन अब तीनों ग्रुप एक साथ कैंपेन करेंगे। सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद का कहना था कि इलेक्शन जीत कर लाहौर चैम्बर में खिदमत के सफर को दोबारा शुरू करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। इसी मेंबर्स हमारे जितने भी डिसाइड हुए हैं, अब सारी जिम्मेदारी उन पे नहीं है, जिम्मेदारियां कुछ हम पे भी हैं। हम भी सारे उनके साथ मिलके डोर टू डोर, गली टू गली, जहाँ भी हमें पहुँचना है वहाँ पहुँचे और लोगों को कन्विंस करें कि भाई असल छत कौन सी है। ये एक छत है, 3 ग्रुपों की छत है और इसी छत में नीचे इंशाल्लाह चैम्बर के नीचे भी यही ग्रुप होगा इंशाल्लाह। तो वंस अगेन मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अब वक्त कम है तो हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और जितनी हम मेहनत कर सकते हैं हम उसके ऊपर मेहनत करें। रहमान रहीम जी, जैसे आपने देखा कि लाहौर की तमाम मार्केटों के सदूर यहाँ हमारे साथ आज इस ऑफिस के इनॉग्रेशन के सिलसिला में आए। आज ये प्याफ फाउंडर LBF अलायंस की पहली जो है तकरीब थी, यहाँ इस ऑफिस का इफ्तिताह किया गया और आपने देखा कि रोड्स भी बंद हो गए। जो मार्केट के जितने सदूर थे, कुछ लोग बेचारे रास्ते में भी रह के ट्रैफिक में रुके हुए हैं और ट्रैफिक वार्डन्स इवन यहाँ के जो इंचार्ज थे वो खुद तशरीफ ले आए कि सर हमारी ट्रैफिक का कोई मसला हल कर दें, क्योंकि ऐसा है कि जितनी तादाद में लोग यहाँ आ गए हैं इससे तो ये नज़र आ रहा है कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का फैसला आज ही हो गया है। जो इस वक्त मुल्क के हालात जा रहे हैं, जैसे सब ने कहा कि हमें एक हो के चलना चाहिए, हमें यूनिटी पैदा करनी चाहिए, तो आज LBF जो यहाँ पे खड़ा है ये यूनिटी की एक मिसाल है। LDA का कमर्शियल फीस नादहिंदगान और गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। DG LDA ताहिर फारूक के इदार पर टीमों ने शादमान और गुलशन रावी में कार्रवाई की। LDA टीमों ने शादमान और गुलशन रावी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में कार्रवाई करके 40 अमलाक को सरे बमहर कर दिया। टीमों ने शादमान 1 में 15 अमलाक को सरे बमहर किया। गुलशन रावी में कार्रवाई करते हुए 25 से ज़ायद अमलाक को सील किया गया। सील किए गए अमलाक में मुख्तलिफ ब्रांड्स की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स, बेकरी, निजी स्कूल, ऑटो वर्कशॉप्स, दफातर और दीगर कायम शामिल हैं। कमर्शलाइजेशन फीस की मद में ये अमलाक करोड़ों रुपए की नादाहिंदा हैं। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान की ज़ेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 आयशा मुताहिर ने किया है। ऑपरेशन से पहले इन अमलाक को मुतादिद बार नोटिस भी जारी किया गया। SP सिटी कैप्टन रिटायर काजी अली रजा की ज़ेर सदारत सर्कल अफसरान SHO और चौकी इंचार्ज का इजलास। मीटिंग में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ब्रिगेड इस्लामपुरा उर्स
हजरत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और यौम आज़ादी के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। मीटिंग में चहलम उर्स और यौम आज़ादी की तकरीबात के अमन अमान को बरकरार रखने समेत दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि चहलम और उर्स मुबारक समेत यौम आज़ादी 14 अगस्त की तकरीबात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 14 अगस्त की तकरीबात को पुरअमन बनाने के लिए हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजी करने वालों को गिरफ्त में लाया जाए। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर वन व्हीलिंग और हल्लड़बाजी की रोकथाम के लिए अहम शाहराहों पर मुनज़्ज़म नाकाबंदी की जाएगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में सिक्योरिटी हसार को यकीनी बनाया जाए। सर्कल अफसरान इस अमर में तमाम सिक्योरिटी इंतजाम, रूट्स के विजिट और सर्च ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। ज़िला इंतजामिया और मुंतज़मीन से मिलकर चहलम के मेन जुलूस और उर्स के सिक्योरिटी इंतजाम बरवक्त मुकम्मल करेंगे। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा का कहना था कि हॉटस्पॉट एरियाज़ के गिर्द मौसर पेट्रोलिंग जारी रखें और मेहनत और ईमानदारी से फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दें। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO उमर फारूक मलिक और उनकी टीम ने इलाके में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। लाहौर कैंटोनमेंट की बिल्डिंग के साथ साथ पूरे इलाके को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO उमर फारूक मलिक और उनकी टीम ने इलाके में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। लाहौर कैंटोनमेंट की बिल्डिंग के साथ साथ पूरे इलाके को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साकिब, लाहौर कैंटोनमेंट की 14 अगस्त की तैयारी से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट बोर्ड के लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO उमर फारूक मलिक, सेक्रेटरी हसनैन हमीद बुखारी, GMIT उमैर और इनकी पूरी टीम ने लाहौर कंटोनमेंट की पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी के जश्न के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अगर मैं आपको तैयारियों के मुतालिक तफसीलात बताऊं तो पिछले साल से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से 14 अगस्त की तैयारियां की गई हैं। लाहौर कैंट बोर्ड ने 14 अगस्त के हवाले से तमाम शॉप्स, बाजारों को रंगारंग कुमकुमों से सजा दिया गया है और हर तरफ 14 अगस्त के बैनर्स और स्टीमर्स भी लगा दिए गए हैं। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से डिजिटल स्क्रीनिंग पर जिसने आज़ादी के हवाले से मिली नगमे और इश्तिहार चलाए जा रहे हैं, जिसमें खसूसी तौर पर गिरजा चौक, पैस मार्केट, अफशा चौक, महफूज चौक और बहुत सारे जो मेन चौक हैं इनमें बैनर्स और डिजिटल स्क्रीनें लगा दी गई हैं। और हर तरफ लाहौर कैंट बोर्ड ने अपने दफ्तर के साथ साथ पूरे इलाके में सबज और सफेद बत्तियां भी नस्ब कर दी गई हैं। डिजिटल स्क्रीन पर जश्न आज़ादी की एडवर्टाइजमेंट अहले इलाका के लिए एक दिल फरेब मंजर पेश कर रही है और अहले इलाका जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं और इस चीज से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े और नौजवान भी कसीर तादाद में लाहौर कैंट बोर्ड की तैयारियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसके अलावा 14 अगस्त वाले दिन लाहौर कैंट बोर्ड के ऑफिस में एक रंगारंग तकरीब का इनकाद भी किया गया है, जिसमें परचम कुशाई के साथ साथ बहुत सारे तफरीहियाती प्रोग्राम्स का भी बंदोबस्त किया गया है। और इंशाल्लाह इस साल भी 14 अगस्त 2024 में लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड जश्न आज़ादी बड़ी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। जी, जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुस्लिम लीग हाउस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबिस शख्सियात के साथ साथ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से भी शिरकत की गई। हमारे नुमाइंदे अजमत जंजुआ इस वक्त मुस्लिम लीग हाउस में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अजमत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। यहाँ पर एक तकरीब हो रही है और शोबिस के फनकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ फनकार मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो जश्न आज़ादी को किस तरह से मनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त आज़ादी का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, आप क्या कहेंगे इसका? जी बिल्कुल बिल्कुल, 14 अगस्त तो हम लोगों के अब जो इस टाइम हमारा सोसाइटी में मूवमेंट हो रहा है, टाइम जा रहा है, उसमें तो बहुत हमारे करीब हो गया है। और 14 अगस्त के हवाले से हमारे शोबिस के कुछ लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग के एसोसिएशन के साथ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है प्रोग्राम, जिसमें बहुत मज़ा आ रहा है। और तमाम प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान की तमाम सकाफ़त को प्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग सब जहाँ पे इकट्ठे होकर अपने पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त को हम लोग सेरेमनी कर रहे हैं। अपनी तमाम जितनी रिमेंबरी हैं हमारी, हम सबको इनकी याद ताज़ा कर रहे हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, जैसे सारी दुनिया मना रही है पाकिस्तान में, इसी तरह शेख भी मना रहा है। जी देखें, आज़ादी सब पाकिस्तानियों के लिए है, तो मेरे लिए भी है,
मैं चाहता हूं कि जिस तरह तमाम लोग खुश हैं, इसी तरह पूरा पाकिस्तान जश्न आज़ादी मनाए, कदूरतों को, अदावतों को ख़त्म करें, एक दूसरे जफ़ी डालें और पाकिस्तान का जश्न मनाएं। जश्न आज़ादी के हवाले से हम यही कहेंगे कि जब भी 14 अगस्त आती है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप ये झंडे तो लगा लेते हैं, बाद में 14 अगस्त जब चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर ये झंडे ज़मीन पर होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये झंडे जो हैं इनको अपने दिल के पास, दिल के करीब रखिएगा। मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगी कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल के साथ ये पाकिस्तान का नाम किया है, तो आप लोग प्लीज़ इसका नाम कायम दाम रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, हमारी यंग जनरेशन जो है वो 14 अगस्त को बड़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करती है, बाजे होते हैं। एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा की हिदायत और एएसपी शाहदरा एहसान शाह के हुक्म के मुताबिक एसएचओ शाहदरा मियां तहसीन का चौकी इंचार्ज सगिया पुल के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 खातीन समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 2 करोड़ मालियत की 6 मन से ज़ायद मनशियात बरामद कर ली गई। एसएचओ शाहदरा कहते हैं मुलजिमान से 211 किलो चर्च जबकि 40 किलो अफ्यून बरामद हुई है। मजीद मनशियात फरोशों के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने मंशियात फरोशी और मंशियात के इस्तेमाल पर बड़ी सख्ती से पाबंदी आयद कर रखी है और बाकायदा तौर पर नाकाबंदियाँ की जाती हैं मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए। जिस तरह से लाहौर में मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर ऐसी जो है वो तलीमी आगाहें मौजूद हैं जहाँ पर मंशियात का जो है वो बेदरगा इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ पर भी पुलिस ने कंट्रोल संभाल रखा है। तो इसी तरह से अगर देखा गया तो मियां तहसीन जो कि एसएचओ शाहदरा तैनात हैं, उन्होंने मुखबिर खास की इतला पर 2 खवातीन समेत 6 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मुलजमान के कब्जा से करोड़ों रुपए मालियत की 6 मन से जायद जो है मंशियात बरामद की गई है। मुलजमान से मैं बताता चलूँ कि 211 किलो चरस जबकि 40 किलो अफ्यून बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया है। ये लाहौर की सबसे बड़ी मंशियात जो है वो एसएचओ शाहदरा ने पकड़ी है। इससे पहले भी कुछ एसएचओ मंशियात पकड़ते रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो है वो मंशियात नहीं पकड़ी गई थी। एसएचओ शाहदरा के मुताबिक मुलजमान जो थे कचरे की आड़ में पंजाब के मुख्तलिफ इजला में मंशियात सप्लाई करते थे और मुलजमान को खुफिया इतला पर प्लास्टिक के स्क्रैप में मंशियात ले जाते हुए जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जबकि ट्रक सवार मुलजमान की निशानदेही पर दीगर साथियों को भी मुख्तलिफ मुकामात से गिरफ्तार किया गया है। मैं बताता चलूँ कि गिरफ्तार होने वालों में 2 जोड़े जो कि मियाँ बीवी थे जो मंशियात फरोशी का धंधा करते थे। गिरफ्तार मुलजमान में मैं बताता चलूँ अब्दुल बासित, सलाहुद्दीन, इबरार इनमोल जबकि इबरार आमिर बाबू और फातिमा आमिर बाबू शामिल है। मुलजमान के जरिए इस्तेमाल ट्रक को भी कब्जा पुलिस में ले लिया गया है और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब पंजाब भर में मंशियात की सप्लाई करने वाले मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी पर डीआईजी जो है वो ऑपरेशन और इसके अलावा एसपी सिटी से जो है वो एसपी सिटी ने जो है वो एसएचओ शाहदरा मियां तहसीन नजम चौकी इंचार्ज इमरान और उनकी टीम को जो है वो शाबाश के साथ साथ इनामात से भी नवाजा है, क्योंकि दूसरे जिला जिस तरह से कबायली इलाके हैं वहाँ से गाड़ी के खुफिया खानों में मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए मंशियात पाकिस्तान के शहरों में लाई जाती है। खवातीन का एक बड़ा किरदार है जो कि खवातीन बच्चों के हमरा फ्रंट सीट पर बैठी होती हैं और पुलिस खवातीन की इज्जत को बहाल करते हुए, उनकी इज्जत को देखते हुए गाड़ी को चेक नहीं करती, गाड़ी को रोकते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मकरू धंधा करने वाले भी मुलजमान मौजूद हैं जो किराए पर जो है वो खवातीन और बच्चों को साथ बैठाकर उनको उनका हिस्सा देते हैं और सिर्फ फैमिली की सूरत में जाते हैं ताकि इनको पुलिस ना रोके। जिस तरह से 2 जोड़े शादीशुदा थे वो भी इस ट्रक के अंदर मौजूद थे ताकि ट्रक को देखने वाला समझे कि शायद फैमिली जा रही है, लेकिन मुखबिर खास की बड़ी कन्फर्म इतला थी। पुलिस ने जो है वो बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद की। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ढेर लगा हुआ है मंशियात का जो कि करोड़ों रुपए मालियत की ये मंशियात है, जो कि अभी मुकदमा दर्ज करके एंटी नार्कोटिक्स के हवाले तफ्तीश भी कर दी गई है। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट ने N154 लोधरा, N81 गुजरांवाला और N79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नून लीगी अरकान असेंबली अब्दुल रहमान कांजो, अजहर कयूम और जुल्फिकार अहमद को बहाल कर दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने N154 लोधरा, N81 गुजरांवाला और N79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नून लीगी अरकान असेंबली अब्दुल रहमान कांजो, अजहर कयूम और जुल्फिकार अहमद को बहाल कर दिया है। आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से N154 लोधरा, N81 गुजरांवाला और N79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं। इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर गर्देजी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का N154 लोधरा, N81 गुजरांवाला और N79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती के खिलाफ जो अपीलें थी वो मंजूर कर ली गई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 3 मजीद जो नशिस्तें हैं वो दे दी गई हैं और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नून लीगी अरकान असेंबली अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम और जुल्फिकार अहमद को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उससे कालादम करार दे दिया गया है। नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर की गई थी। दोबारा गिनती के नतीजे में नून लीग के उम्मीदवार करार पाए गए थे, जिसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जिसपे लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब लोग थे उनको दिया था, लेकिन आज वो सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जो गिनती के फैसले के खिलाफ अपील थी वो मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 से फैसला सुनाया है। जस्टिस शाहिद अकील अब्बासी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का वो बात कर दी है। हाई कोर्ट की जो राना फराज, राना बिलाल निजाद और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।